देखो, आज हम एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे। गिव डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। गिव डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। और इसको हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे बेसिक से। इसमें जो भी कुछ पॉइंट्स ऐड होंगे हम इसको बाद में भी रिपीट कर लेंगे। कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, जैसे मैं इधर एनिमल सेल लिख रहा हूँ और इधर हम प्लांट सेल करेंगे। जैसे पहला पॉइंट कि जो चीज़ एनिमल सेल में प्रेजेंट है वो प्लांट में नहीं होएगी, और जो चीज़ प्लांट में प्रेजेंट है वो एनिमल में नहीं होएगी। तो सबसे पहले हमें प्लांट सेल में क्या मिलता है, क्या खास बात है कि हमें इसमें सेल वॉल मिलती है। सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्रेजेंट। चलो ये ब्रैकेट में कर देंगे, सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, एब्सेंट कर दिया। अब आप खुद सोचो, अगर प्लांट की, ये प्लांट की सेल वॉल है, ठीक है, और ये अंदर प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल वॉल इसको रिजिडिटी तो देती है, इसकी वजह से शेप चेंज नहीं कर पाती। वहीं एनिमल सेल के ऊपर और कोई सेल मेम्ब्रेन और कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही और वो शेप चेंज कर सकती है। तो क्या आ सकता है कि इट कैन चेंज द शेप, इट कैन, इट कैन नॉट, इट इज प्लांट सेल, इट कैन नॉट चेंज शेप। और इसमें क्या आ सकता है, इट कैन चेंज शेप, ये शेप चेंज कर सकती है। इट कैन शेप, इट कैन चेंज शेप, यहां पर आएगा चेंज, इट कैन चेंज शेप। ओके। उसके बाद में यहां पर क्या है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। अब इस वैक्यूल की वजह से, ये यहाँ पर सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है, इसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरल हो गया। न्यूक्लियस पेरिफेरल, और पेरिफेरल भी है और साथ के साथ न्यूक्लियस ओवल भी शेप का है। न्यूक्लियस ओवल इन शेप, पेरिफेरल है और ओवल है इन शेप। तो देखो, एक ही पॉइंट से कई पॉइंट निकल गए। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेंट्रल लार्ज, सॉरी, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, सेंट्रल लार्ज, इसको मैं कट कर रहा हूँ, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज एब्सेंट। अब सेंट्रल लार्ज वैक्यूल एब्सेंट है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस इसका सेंट्रल ही होगा। न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस सेंट्रल, एक और पॉइंट हो गया। अब न्यूक्लियस सेंट्रल है तो सिचुएशन इसकी शेप की कैसी है, राउंड है, तो न्यूक्लियस राउंड है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जनरली राउंड होता है, राउंड इन शेप ऑब्वियसली। अब देखो ज़रा, एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम जिसके अंदर ऑर्गेनल, ये एक ऑर्गेनल है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और सेंट्रियोल्स होते हैं इसमें 90 डिग्री पर एक दूसरे के, यहाँ पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, और ये पूरा क्या है, सेंट्रोसोम। 90 डिग्री पर सेंट्रियोल्स होते हैं, वन पेयर, है ना। सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, ये इसका फीचर है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोसोम एब्सेंट है।
तो हम ये भी एक डिफरेंस निकाल सकते हैं, सेंट्रोसोम एब्सेंट। इसका फीचर है प्लास्टिड्स प्रेजेंट, प्लास्टिड्स प्रेजेंट। इसका फीचर है प्लास्टिड्स एब्सेंट, प्लास्टिड्स नहीं होते कोई, प्लास्टिड्स एब्सेंट। अब देखो एक और बात ध्यान देने की कि 8 पॉइंट कि प्लांट सेल जब टिश्यू बनाएगी तो 2 टाइप्स की टिश्यू बनाएगी। इट फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कौन कौन सी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। लेकिन जब ये टिश्यू बनाती है एनिमल सेल तो ये 4 तरह की बनाती है। इट फॉर्म्स 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जैसे कि फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक, अब देखो इसको हम ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते थे, 4 तरह की सेल्स बनाती है। इसको हम ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है पहले, कि हम फीचर लिख देते एक साथ और एनिमल सेल और प्लांट सेल में खाली कीवर्ड्स लिखते, जैसे सेल वॉल एब्सेंट प्रेजेंट, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल एब्सेंट प्रेजेंट, न्यूक्लियस पोजीशन, न्यूक्लियस शेप, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, टिश्यू टाइप हो गया, एक चेन शेप का हो गया और एक टिश्यू फ्लूइड। एक पॉइंट और हम कौन सा कर सकते हैं इसमें, टिश्यू फ्लूइड का, कि एनिमल सेल में टिश्यू फ्लूइड होगा, ऑब्वियस सी बात है, होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, 9th पॉइंट, टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट, और यहाँ टिश्यू फ्लूइड एब्सेंट। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। हम एक बार फीचर्स लिख के भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।